अब जरा सियासत की बात कर लेते हैं। इस वक्त सबके मन में सवाल है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, कौन जीतेगा। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी आराम से सरकार बनाएगी, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल कहते हैं कि हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जीत का मार्जिन कम होगा, पिछली बार की तुलना में सीटों की संख्या घटेगी। लेकिन कांग्रेस हार मानने को कतई तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता आज भी दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, इसलिए कांग्रेस के नेता अब ईवीएम की सुरक्षा में लगे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ईवीएम में सेंध लग सकती है, जनादेश चोरी हो सकता है। राजकोट में तो कांग्रेस ने ईवीएम पर नजर रखने के लिए अपना अलग सुरक्षा दस्ता तैनात किया है। राजकोट में कांग्रेस ने ईवीएम की निगरानी के लिए जीप माउंटेड सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लैस कांग्रेस की जीप स्ट्रांग रूम के आसपास तैनात है, जहां पर केंद्रीय बलों की सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। इसी तरह वलसाड़ में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खुद भी वहां डटे हैं, जहां मतदान के बाद ईवीएम रखी गई है। वलसाड़ की धर्मपुर सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट किशन पटेल, वलसाड़ सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजू मर्चा वलसाड़ के इंजीनियर कॉलेज के बाहर डेरा डालकर बैठे हुए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने काउंटिंग सेंटर्स के बाहर एक टेम्पररी शेड बना लिया है और अपने समर्थकों के साथ वहीं डेरा डाल दिया है। अगले 2 दिन तक दोनों ही विपक्षी दलों के उम्मीदवार ईवीएम सेंटर्स पर डटे रहेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार टेंशन में हैं, लेकिन बीजेपी के नेता पूरी तरह विश्वस्त, पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। बीजेपी को अपनी जीत का पूरा यकीन है। गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने आज फिर कहा कि बीजेपी इस बार जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। हर्ष सांघवी ने कहा, यह चुनाव गुजरात की जनता ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा है। लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी ने 2002 से अब तक गुजरात में इतना काम किया है कि किसी और पार्टी को मौका देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे मोदी जी 2002 से यही गुजरात के हर एक कोने के विकास के लिए उन्होंने संघर्ष और साहस किया है, और ये संघर्ष और साहस की यात्रा में गुजरात की जनता हमेशा मोदी जी के साथ रही है। जिस प्रकार से मोदी जी ने किसानों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, गाँव में बिजली, समय सर बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले। पहले ऐसा दिन हुआ करता कि कभी कभी बिजली आए तो लोगों को लगता था दिवाली आई घर में, उस प्रकार की हालत थी मेरे गुजरात की। आज हर एक गांव में हर घर तक पीने का पानी पहुंचाया गया, हर गांव में जल पहुंचाया गया, हर गांव में रोड पहुंचाए गए, हर घरों में मोदी जी ने गुजरात के कम से कम 1.5 करोड़ घरों में आयुष्मान भारत के कार्ड पहुंचाए। लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास है और ये संबंध है। हम गुजरात की धरती के लिए और खास तौर पे गुजरात को देश में विकास के मॉडल पे प्रस्तुत करते। आज देख सकते हो आपके गुजरात देश भर के युवा जो अपने परिवार के लिए सपने देखते हैं, वो सपने को पूरा करने के लिए गुजरात की धरती रोजगारी देती है। ये रोजगारी देने वाली धरती है और गुजरात की जनता सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ती है। मोदी जी ने गुजरात को एक अलग मोड़ पे ले आए हैं और उससे भी झड़प से और आगे बढ़ाने के लिए गुजरात की जनता अब तैयार हो चुकी है। सारे एग्जिट पोल्स का दावा है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी, 2/3 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, 2/3 सीटें, जबकि कांग्रेस की हालत पहले के मुकाबले खराब होगी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया कि 8 दिसंबर को सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के मुद्दे उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था और इसका असर नतीजों में दिखाई देगा। आप बताइए, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, कानून और व्यवस्था क्यों टूट चुकी है, ये उसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्रिमंडल के सदस्य अपने केंद्रीय कार्यालय बंद करके यहां आ गए
और प्रधानमंत्री खुद आ गए। ये तो कितना डर लगा होगा, कितने बौखला गई होगी भाजपा कि प्रधानमंत्री पूरा अपना दफ्तर बंद करके देश चलाना छोड़ के यहां आ गए। जब मैं ये कह रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, उसी समय मैंने ये भी कहा था कि जनता खुल के मीडिया के सामने या रिपोर्टर जर्नलिस्ट के सामने आकर ये नहीं बोलेगी कि हम भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कि मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये यहाँ का पहले से ही डरावना माहौल है और ये माहौल में वो सच्चाई नहीं बताएंगे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में। तो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल मैं उसको भरोसेमंद जो नहीं बताता, उसकी सिस्टम को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सैंपल है जिसके आधार पर ये उन्होंने ये पूरा एग्जिट पोल बनाया है, वो सैंपल ने सही इंफॉर्मेशन कभी मीडिया के सामने देने से हिचकिचाते हैं। बहुत सारी मात्रा में लोग अपनी बात छिपाते हैं, इसकी वजह से मैं उसको मानता नहीं हूं। आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस दफा कांग्रेस सरकार बनाएगी, हम मेजोरिटी सीट लाएंगे। हालांकि बीजेपी के लीडर हर्ष सांघवी ने कहा कि 27 साल बाद भी गुजरात की जनता यह नहीं भूली है कि कांग्रेस का राज कैसा था, कितनी परेशानियां थी, इसलिए गुजरात फिर से कांग्रेस पर तो भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा। 27 साल के बाद भी 27 साल पहले भी आप देखो तो गुजरात को इसी प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया गया। कांग्रेस सालों से इसी प्रकार से चुनाव लड़ती आई है, कभी गुजरात को बदनाम करना, कभी गुजरात की धरती को बदनाम करना, और कभी कभी कुछ ना सेट हो पाए तो गुजरात के लोगों को भी बदनाम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लोगों के बीच में से विश्वास खो लिया है और उसके कारण आज भी भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, साथ में मिलकर गुजरात को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस को एग्जिट पोल पसंद नहीं आए, बीजेपी एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल को देखकर खुश है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी गुजरात में 10% वोट हासिल कर सकती है और उसे सिर्फ 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो एग्जिट पोल देखने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर पहली बार चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस इंतजार कीजिए परसों तक। अहमदाबाद से इस वक्त निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। निर्णय गुजरात के सबसे अनुभवी पत्रकारों में से एक हैं, गुजरात की नस नस को जानते हैं, चप्पे चप्पे को जानते हैं और गुजरात के इलेक्शन के दौरान पूरे गुजरात में घूमे हैं। तो निर्णय, आपके इस अनुभव का फायदा आज मैं उठाना चाहता हूं। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, अब सिर्फ सवाल यह है कि कितनी सीटें जीतेगी, 120, 130 या 150, जीत का मार्जिन क्या होगा? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए जी, जो बीजेपी का मैं समझ रहा हूँ जीत का जो एक तरह से जो साइज होगा जीत का बीजेपी का, मुझे वो लग रहा है करीब 120 के आसपास सीटें बीजेपी ला सकती है। जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न है, जिस प्रकार का मतदान दोनों चरणों में देखा, उसके आधार पे मैं ये समझ पा रहा हूँ बीजेपी 120 सीटें ला सकती है, प्लस माइनस 5 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। ये 150 वाला वोटिंग नहीं दिख रहा है। ये हो सकता था, लेकिन मैं आपको बताऊं बीजेपी की एक सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे देखने में आई, टिकट बंटवारे के बाद हमने देखा कि काफी बड़े पैमाने पर इस बार पहली बार हमने देखा कि आंतरिक रोष बहुत था बीजेपी में और बहुत सारे रेबल कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। करीब 19 लोगों को तो पार्टी ने सस्पेंड किया है दोनों चरणों में मिलाकर के, जिन्होंने ऑफिशियल कैंडिडेट्स के सामने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। यदि अगर, और उसके अलावा और कई जगह पर रोष था जहां लोग निष्क्रिय हो गए, अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी का टैली मुझे लगता है 140 के ऊपर भी जा सकता था। ये जो सीटें मैं कम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेबल्स की वजह से बीजेपी को
थोड़ा नुकसान हुआ है। बाकी काफी फेवरेबल एनवायरनमेंट बन गया था और आम आदमी पार्टी के जो वोट आ रहे हैं करीब 10 से 12% के आसपास लग रहा है मुझे आम आदमी पार्टी लेगी वोट। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर कैंडिडेट के सिलेक्शन में थोड़ी गड़बड़ी नहीं हुई होती तो शायद ये सीटें जो हैं ये एक रिकॉर्ड विक्ट्री बीजेपी हासिल कर सकती थी, 140 के ऊपर भी जा सकती थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अब तक की जानकारी हमारे पास आ रही है उसके बेसिस पर जो अनुमान हम लगा पा रहे हैं, मुझे लग रहा है करीब 60 से ज्यादा सीटें ऐसी होंगी इस बार और ये हमें रिजल्ट्स में पता भी चलेगा जिनका विक्ट्री मार्जिन जो है वो 5000 से कम रहेगा। यानी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में लड़ी गई हैं काफी सीटें और वो फिर कहीं भी स्विंग कर सकती हैं। इसलिए उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार का मतदान हुआ है उसने एक्चुअली सबको कंफ्यूज कर दिया है। भले पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी दावे करती हों लेकिन मतदान ने स्थिति को थोड़ा अस्पष्ट कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार से 10 सीटें ऐसी हैं जिन पे माफ कीजिएगा 14 सीटें ऐसी हैं जिन पे 10% से कम वोटिंग 10% से भी ज्यादा वोटिंग कम हुआ है और करीब 74 सीटें ऐसी हैं जिन पर 5% से भी ज्यादा वोटिंग कम हुआ है। तो ये जो वोटिंग कम हुआ है अगर इसको आप आंकड़ों की स्थिति में देखेंगे तो क्योंकि हर चुनाव में जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअल टर्म्स में बहुत ज्यादा नंबर में फर्क नहीं है लेकिन वोटर्स का जो पैटर्न है वो बदल सकता है और उसके बेसिस पे यहाँ के जो परिणाम है वो भी बदल सकते हैं। इसके बेसिस पे हम इनफैक्ट ये जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ ये है। और दूसरा जब मैंने घूमना शुरू किया गुजरात में तब मैंने देखा कि कांग्रेस भले ही निष्क्रिय दिख रही है लेकिन कांग्रेस का वोटर जो है, कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो काफी सक्रिय दिख रहा था जहां भी हम गए। और उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस को हम पूरी तरह राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ी होती तो एक अच्छी फाइट भी दे सकती थी कांग्रेस यहाँ पे। लेकिन अब जो मतदान हुआ है उसके हिसाब से और जिस प्रकार से कांग्रेस लड़ी है ऐसा लग रहा है कि 50 सीटों के आसपास आके अटकेगी। जो आप अभी बता रहे थे कि उसे करीब 30 सीटों का नुकसान होगा तो पिछली बार की 77 सीटें अगर देखें तो करीब 27-28 सीटों का कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि आम आदमी पार्टी चाहे इस वक्त कुछ भी कहा जा रहा हो लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे आम आदमी पार्टी एक सरप्राइज फैक्टर क्रिएट कर सकती है। जैसे डेडियापाड़ा की सीट है या फिर वराछा की सीट है, बोटाद की सीट है, धारी की सीट है, विसावदर की सीट है, गारियाधार की सीट है। ये कुछ सीट ऐसी हैं जिसपे डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस को वॉच करना होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि इसका कारण आम आदमी पार्टी नहीं है, वहां जो लोकल कैंडिडेट हैं उनके बलबूते पे शायद ये सीटें जीते और क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़े हैं तो वो सीटें हो सकता है आम आदमी पार्टी के खाते में जाएं। रजत जी, निर्णय तो जो आंकड़े आपने बताए, जो फिगर्स आपने बताए लो पोलिंग के और आपका जो अनुभव है इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है। आपने जो कहा कि नतीजे इसके आसपास ही आएंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट तो कोई नहीं बता सकता लेकिन लगभग इसी तरह के नतीजे आएंगे और जो सारे एग्जिट पोल्स हैं वो भी यही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्णय कपूर। एग्जिट पोल्स गुजरात की तरह हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बनने का संकेत दे रहे हैं। हालांकि कई एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने के संकेत भी दिए हैं लेकिन हिमाचल में मैं कहूंगा कि मुकाबला एक तरफा नहीं है। यहां कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है। एग्जिट पोल के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की जीत तय है। अगर कोई कांटे का मुकाबला कह रहा है तो यह अच्छी बात है। बिना मुकाबले के जीत हासिल करना बहुत फीका होता है। कांग्रेस को भी हिमाचल में जीत की उम्मीद है। पवन कुमार बंसल ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सच नहीं होते, उन्हें यकीन है जब नतीजे आएंगे तो जीत कांग्रेस की होगी। मुझे लगता है कि गुजरात में बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी, यह तो लगभग तय है। सारे एग्जिट पोल्स की राय एक जैसी है। बस तय यह होना है कि बीजेपी की जीत 120 सीटों पर होगी जैसा निर्णय कपूर कह रहे थे, या बीजेपी की सीटें 150 के पार हो जाएंगी जैसा बीजेपी का दावा है। तय यह होना है कि केजरीवाल की पार्टी को कितने % वोट मिलेंगे और उसके कितने उम्मीदवार जीतेंगे। गुजरात में बीजेपी की जीत होगी तो सबसे ज्यादा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिलेगा। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, अपनी रैलियों से पूरे गुजरात को कवर किया है। उनकी मेहनत की सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने 4 घंटे तक खड़े होकर 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। गुजरात के लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया। लेकिन आखिर के दिनों में
जीत की रणनीति बनाने में, ग्राउंड लेवल पर पार्टी को एक्टिव करने में अमित शाह ने बड़ा रोल प्ले किया। लोगों को बूथ तक लाने में, बगावत करने वालों को समझाने में अमित शाह ने बड़ी भूमिका अदा की। गुजरात में बीजेपी की जीत की एक और बड़ी वजह है वहां का संगठन। गुजरात में बीजेपी के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टी के वर्कर। ये कार्यकर्ता बीजेपी के साथ हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट कौन है, मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। मोदी ने 13 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के संगठन को इस कदर मजबूत किया, जब उन्होंने एक झटके में मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रियों को बदल दिया तो भी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी ने चूं तक नहीं की। और आज लोग कहते हैं कि बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा होगा। मोदी ने मेहनत तो हिमाचल में भी की थी। चुनाव के दौरान हिमाचल के 5 दौरे किए। वो हिमाचल में भी संगठन को खड़ा करने का काम एक जमाने में कर चुके हैं, पर हिमाचल में बीजेपी के बगावती उम्मीदवारों को रोका नहीं जा सका। हिमाचल में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के चक्कर में लगे रहे, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहे। यही वजह है कि हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। एक दो एग्जिट पोल ने कहा कि कांग्रेस यहां जीत भी सकती है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स का कहना है कि बीजेपी जीत तो जाएगी पर मुश्किल से जीतेगी। असल में जब ऐसा क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल, मार्जिन ऑफ एरर काफी ज्यादा रहता है। कोई भी साफ साफ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।